Hello students, in the series of lectures some basic concept of chemistry. In our first lecture we have discussed about the mole concept, and in this lecture we are going to discuss the concentration terms, which is molarity, molality and mole fraction. Okay, so concentration terms क्या होते हैं, इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि भाई मोल्स क्या होते हैं, है ना। तो हमने मोल्स कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, हम किसी भी सब्सटेंस को अगर मेजर करने वाले हैं तो हम क्या क्वांटिटी यूज़ करने वाले हैं, तो वो मोल्स होती थी। ठीक है, हम उसको मेजर कैसे करते थे तो वो हमने सीखा। हम मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, वेट में दिया हो, वॉल्यूम में दिया हो। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए। ठीक है, इस लेक्चर में हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करने हैं। दैट मीन्स अगर आप किसी सब्सटेंस को लेते हैं तो कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, कितना आपका सॉल्यूट पार्टिकल होना चाहिए उसमें। ठीक है, सो वो टर्म्स हमको इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। ठीक है, सो देयर आर थ्री टर्म्स विच इज मोलैरिटी, द सेकेंड टर्म इज मोलैलिटी एंड द थर्ड टर्म इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फोर्थ टर्म इज ऑल्सो देयर विच इज नॉर्मेलिटी, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर हम बात करें मोलैरिटी और ऑल्सो कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलैरिटी को कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। अभी मोलैरिटी होती क्या है, हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो मोलैरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड कंसंट्रेशन। क्या होता है मोलैरिटी, अगर आपने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। ठीक है, अगर आपने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है जिसमें 1 लीटर आपने सॉल्वेंट ऐड किया है। ओके, 1 लीटर आपका सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं। ठीक है, सॉल्वेंट तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपको क्वांटिटी दी है 1 लीटर, सो यू विल फाइंड द सॉल्वेंट। ठीक है, उसमें सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, तो किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स होते हैं वो रिलेट करता है मोलैरिटी। ठीक है, सो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा ये क्या बताएगी, मोलैरिटी बताएगी। ओके, सो हमको आज इसी टर्म से क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव या हमारे सीबीएसई एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मोलैरिटी पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमने क्या फाइंड करना है भाई, सॉल्यूट फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें कितने मोल्स सॉल्यूट के हैं, यही आपकी मोलैरिटी होगी। ठीक है, सो अगर हम पहले तो इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। अगर हमने इसका फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो हम लीटर किसकी यूनिट है, तो वॉल्यूम की यूनिट है, और किसका वॉल्यूम ले रहे हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं। ठीक है, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपांड करें, सो पहले एक बात याद रखनी है, हम हमेशा सॉल्यूट को किससे डिनोट करेंगे, हम हमेशा सॉल्यूट को बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूट को किससे डिनोट करेंगे, बी से, और सॉल्वेंट को किससे डिनोट करने वाले, ए से डिनोट करने वाले। ठीक है, तो हम सॉल्यूट को हमेशा बी से डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट को हमेशा ए से डिनोट करेंगे, ताकि जब हम बाकी के कंसंट्रेशन टर्म पढ़े विच इज मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, तो हमको याद रहे कि हमने सॉल्यूट को हमेशा बी से डिनोट करना है और सॉल्वेंट को हमेशा ए से डिनोट करना है। ठीक है, तो अभी हमारे मोल्स किसके फाइंड करने हैं, हमको फाइंड करने हैं सॉल्यूट के। भाई मोलैरिटी में मोल्स किसके फाइंड किए जाते हैं, तो पूरे सॉल्यूशन में आपके कितने मोल्स है ये मोलैरिटी है। ठीक है, सो हमको अगर सॉल्यूट के मोल्स फाइंड करने हैं तो अगर इस फॉर्मूले को एक्सपांड करें, हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में मोल्स निकालना सीख चुके थे, तो हमने मोल्स का फॉर्मूला क्या पुट किया था, अगर वेट के रिस्पेक्ट में पुट कर रहे तो हमने पुट किया था गिवन वेट, भाई जो भी वेट होगा सब्सटेंस का अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, सो हमने मोल्स का फॉर्मूला लिखा था गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अब किसका लेना है, सॉल्यूट का लेना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गिवन वेट ऑफ बी, बिकॉज सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करना है, बी से, है ना, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे, मतलब मोल्स ऑफ बी हो जाएंगे, सॉल्यूट के मोल्स। ठीक है, इसकी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है लीटर में, तो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि भाई मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करना है। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन गिवन वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, गिवन वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। बी मतलब क्या होता है, सॉल्यूट, बी मतलब क्या होता है, सॉल्यूट। ठीक है, इनटू
1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अगर लीटर में दिया है तो हमने 1000 नहीं लगाना है। अगर यही सॉल्यूशन ml में दिया होता तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता, गिवन वेट ऑफ B, ठीक है। B क्या है, B हमारा सॉल्यूट है, ओके। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, गिवन वेट ऑफ B अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, ओके, इनटू 1000, बिकॉज अगर वॉल्यूम आपका ml में दिया है तो आप क्या करेंगे, इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। सो हमको क्या याद रखना है, मोलैरिटी में हमको क्या याद रखना है, सो मोलैरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड कंसंट्रेशन। मोलैरिटी ही कंसंट्रेशन होता है, आप किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डालते हैं ये आपकी मोलैरिटी है, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट के मोल्स होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, हमने उसको मोलैरिटी बोलना है, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी फॉर्मूले को अगर एक्सपांड करें तो उसके लिए एक छोटी सी चीज हमने याद रखनी है, विच इज सॉल्यूट को हम हमेशा B से डिनोट करेंगे, सॉल्वेंट को हम हमेशा A से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम मोलैरिटी का फॉर्मूला थोड़ा एक्सपांड करें तो मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर वेट के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। अभी सॉल्यूट का है तो मैंने B लिख दिया, उसके अपॉन में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। सो अगर हम फॉर्मूले को थोड़ा सेट करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाता है, गिवन वेट ऑफ B विच इज सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इंटू 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्यूशन लीटर में है, ठीक है, अगर सॉल्यूशन आपको ml में दिया है सो गिवन वेट ऑफ B अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इंटू 1000 कर देंगे बस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक हमने मोलैरिटी के बारे में सीखा है, ठीक है। इसी बेसिक पे हमने एक क्वेश्चन लेना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, अभी हम एक थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारा सॉल्व हो जाए, भाई मोलैरिटी निकालनी कैसी है हमको ये समझ में आ जाए, ठीक है। सो हम क्वेश्चन में ये ले रहे हैं कि भाई मैंने लिया है 20 ग्राम NaOH, ठीक है। 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया है 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया है 200 ml ऑफ सॉल्यूशन और मुझे बोला गया है कि फाइंड आउट कंसंट्रेशन और फाइंड आउट मोलैरिटी, ठीक है। सो अगर मुझे ये क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले मुझे मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना है ना, उसके लिए मुझे ये चेक करना है कि भाई अगर सॉल्यूट के मोल्स निकालने तो क्या वेट के टर्म में निकालने, तो हमको देखना है कि सॉल्यूट, भाई सॉल्यूशन दिया है 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट कौन होगा, NaOH है, ठीक है। सो इसका वेट दिया है या वॉल्यूम दिया है, ठीक है। तो उस टर्म में हमको मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम ये सीख चुके हैं कि वेट के टर्म में कैसे निकालने और वॉल्यूम के टर्म में कैसे निकालने हैं, ठीक है। सो अगर वेट दिया है, वेट हमको दिया है तो हम वेट के टर्म में मोल्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सो मोलैरिटी के फॉर्मूले, सबसे पहले गिवन वेट दिया NaOH का 20, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट हम प्रीवियस लेक्चर में भी सीखे, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर वेट आपका हो जाएगा 40, राइट। सो मॉलिक्यूलर वेट रख दिया 40। अब हमने देखना है भाई वॉल्यूम अगर ml में है तो 1000 लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। सो वॉल्यूम ml में है तो हमने 1000 लगा दिया, ठीक है। अपॉन में कितना वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, 200 वॉल्यूम दिया है, ठीक है। सो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 200 अपॉन में 8, ठीक है, 450, ठीक है। सो हमारे पास में कितनी मोलैरिटी आ गई, 50। अब यूनिट क्या लिखे, मोल की यूनिट हमको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, मोल की यूनिट होती है MOL, सब स्मॉल लिखना है, ठीक है। अपॉन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किस में मेजर करते हैं, लीटर में, ठीक है। सो क्या हो जाएगी यूनिट, मोल पर लीटर, राइट। सो मोलैरिटी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये हमको 11th में भी काम आने वाली है, 12th में भी काम आने वाली है, ठीक है। 12th का पहला चैप्टर में भी आपको मोलैरिटी काम आएगी। सो भाई क्या है मोलैरिटी, सो मोलैरिटी में अपने को क्या फाइंड करना होता है, अपने को सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है ये फाइंड करना होता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूले को एक्सपांड करेंगे तो कैसे करेंगे, हम लास्ट लेक्चर में मोल्स निकालना सीख चुके हैं। अब हमें मोल्स किसी में भी दिया हो, चाहे वो वॉल्यूम के टर्म्स में दिया हो चाहे वेट के टर्म्स में दिया हो, हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला कंसेप्ट है पूरा मोलैरिटी का, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा और एक फॉर्मूला विच इज मोलैरिटी से ही रिलेटेड है वो फॉर्मूला। अगर हमको डेंसिटी और परसेंटेज वेट दिया है, ठीक है। सो हमको मोलैरिटी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, भाई मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, अगर मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड डेंसिटी, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में, डेंसिटी दी है, तब आप मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
सॉल्यूट को कैसे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो अगर हमको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है, डेंसिटी दी है, तो हम मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डेंसिटी क्या होता है, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इस पे भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा मोलैरिटी टर्म्स क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं फॉर्मूला थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, राइट। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज और डेंसिटी के टर्म में मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सो हमको क्वेश्चन में दिया है अगर परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंट है 8.14, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट है 8.14, डेंसिटी आपको दी है 98% ऑफ H2SO4, ठीक है। तो आपको फाइंड करनी है मोलैरिटी कितनी होगी, ठीक है। सिंपल है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज है 8.14, डेंसिटी है 98 इंटू 10, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा H2SO4 का, तो H2 का 2, S का 32 और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन दिए आपको, तो 16 4 जा 64, ठीक है। देन हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 98 आंसर आएगा, करेक्ट। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी कितना आ जाएगा, 98 टू 98 कैंसिल, जब हम डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 आ जाएंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो मोलैरिटी का क्या रेशियो आ जाएगा 81.4, ठीक है। 81.4 मोल पर लीटर मोलैरिटी की यूनिट है, ठीक है। सो हमने आज 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, एक कि हम मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, हम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो हमको मोल्स लेने हैं सॉल्यूट के, बी सॉल्यूट के मोल्स लेने हैं, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। उसके बाद हमने दूसरा फॉर्मूला ये पढ़ा है कि हम कंसंट्रेशन अगर परसेंटेज और डेंसिटी के टर्म में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में एक सिंपल फॉर्मूला है, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी विच इज सॉल्यूट, ठीक है। तो आज हमने कंसंट्रेशन टर्म का फर्स्ट टॉपिक विच इज मोलैरिटी खत्म किया है। खत्म नहीं, अभी इसका एक टॉपिक फिर से रिमेनिंग है विच इज डाइल्यूशन। हमको मोलैरिटी एट डाइल्यूशन भी सीखनी है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देते तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट ही होने वाला है, ठीक है। सो मोलैरिटी एट डाइल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमारा थर्ड जो फॉर्मूला है मोलैरिटी के फाइंड करने का वो होता है मोलैरिटी एट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है भाई, डाइल्यूशन क्या है, जब आप 2 सॉल्यूशन को मिलाते हो, ठीक है, जब आप 2 सॉल्यूशन को मिलाते हो, अभी आप एक ही सॉल्यूशन की बात कर रहे थे ना, एक सॉल्यूशन में आप मोल्स फाइंड कर रहे थे, ठीक है। जब आप 2 सॉल्यूशन को मिलाते हो तब कैसे आप मोल्स या फिर मोलैरिटी फाइंड करोगे, ठीक है। किसी एक सॉल्यूशन की फाइंड करोगे, दूसरे की दी होगी, ठीक है। सो मोलैरिटी डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, भाई 2 सॉल्यूशन दिए है ना, ठीक है। सो अगर आपको किसी एक की भी मोलैरिटी फाइंड करनी है तो हम इस फॉर्मूले से उस मोलैरिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड फॉर्मूला है मोलैरिटी एट डाइल्यूशन, है ना। डाइल्यूशन मतलब आप 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, ठीक है। अगर आप 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, किसी एक का आपको वॉल्यूम पूछ लिया, किसी एक की आपको मोलैरिटी पूछ ली, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके मोलैरिटी एंड वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। हमारा जो फोर्थ फॉर्मूला, द लास्ट फॉर्मूला ऑफ द मोलैरिटी विच इज रिजल्टेंट मोलैरिटी, भाई अगर आपने 2 सॉल्यूशन मिक्स किए हैं, डाइल्यूशन किया है आपने, ठीक है, तो आपको रिजल्टेंट मोलैरिटी, भाई जो पूरा सॉल्यूशन मिक्स होगा तो उसकी मोलैरिटी क्या आएगी वो भी फाइंड करते आनी चाहिए, ठीक है। सो रिजल्टेंट मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट मोलैरिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में V1 प्लस V2, इट इज इक्वल टू रिजल्टेंट मोलैरिटी, ठीक है। तो हमारे पास आज मोलैरिटी फाइंड करने के 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर हमको एक सॉल्यूशन के लिए पूछा है तो हम उस सॉल्यूशन में मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूट के, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम एक्सपांड करना जानते हैं क्योंकि हम मोल्स निकालना जानते हैं। वेट के टर्म्स में भी हमने मोल्स निकालना सीखा है, वॉल्यूम के टर्म्स में भी, ठीक है। देन अगर आपको डेंसिटी और परसेंटेज दिया है तब आपने मोलैरिटी कैसे फाइंड करनी है, तो परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी मतलब क्या, सॉल्यूट। हम हमेशा सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देन डाइल्यूशन मतलब अगर 2 आपके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, उसमें किसी एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी पड़े या उसके मोल्स फाइंड करने पड़े या वॉल्यूम फाइंड करना पड़े तो हम इस सॉल्यूशन से फाइंड कर सकते हैं। आपको 3 चीजें नोन होगी, एक अननोन होगी, ठीक है। सो आपको वो फाइंड करते आ जाएगा। अगर आपको दोनों सॉल्यूशन की रिजल्टेंट मोलैरिटी फाइंड करनी है कि भाई आप दोनों सॉल्यूशन मिलाने के बाद आपकी जो मोलैरिटी आई है वो बताओ, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सो रिजल्टेंट मोलैरिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में V1 प्लस V2, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने पूरे मोलैरिटी पे, भाई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आएगा ना तो वो इन 4 फॉर्मूलेस पे रहेगा, ठीक है। सीबीएसई में कोई क्वेश्चन आ रहा है न्यूमेरिकल तो वो इन 4 फॉर्मूले से रिलेटेड रहेगा, तो वो 4 फॉर्मूले हमने इस लेक्चर में सीखे। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म्स, जो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है विच इज मोलैरिटी, हमने यहां कंप्लीट किया है, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमको द सेकंड कंसंट्रेशन टर्म विच इज मोलैलिटी, ठीक है, इसी से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है।
यहाँ हम सॉल्यूशन में फाइंड कर रहे हैं कि भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में फाइंड कर रहे हैं कि सॉल्यूट कितना है ना, वहां हम सॉल्वेंट में फाइंड करेंगे कि सॉल्यूट कितना है। ठीक है, सो इस लेक्चर में हमने मोलैरिटी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे उसको कवर अप किया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मोलैरिटी कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक यू गॉट ऑल दी फॉर्मूलाज। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मोलैरिटी कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।